ठीक है। तो ईयूआरओ की बात करेंगे हम आज। और आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ तो है ही कि जल्दी एक भर्ती आपको ईयूआरओ की देखने को मिल जाएगी, जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कहता है। हो सकता है कि 1-2 महीने लेट, 2-4 महीने आगे पीछे हो जाए, पर भर्ती तो अभी है कि इसकी शोर आनी है, अच्छे पद आने हैं। एक डीएलबी की रिपोर्ट है, आपको मैं बताता हूँ। ये डीएलबी की रिपोर्ट है, ये वार्षिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है। इसमें ये यूं बताते हैं कि कौन से पद खाली हैं, कितने पदों पर कार्यरत हैं, कितने कार्मिक लगे हुए हैं, कैसे कैसे। तो ये रिपोर्ट है। इसमें हम अगर देखते हैं इस रिपोर्ट में, तो ये पद पद और कैडर ये मेंशन करके दिया इन्होंने। इसमें देखो, वरिष्ठ आयुक्त, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी द्वितीय, अधिशासी तृतीय। अपनी जो ईयूआरओ की बात है वो यहाँ पे है, अधिशासी अधिकारी चतुर्थ, फोर्थ। एक अपने लिए जरूरी है राजस्व अधिकारी, सेकंड। और भी कई सारे पद है, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी। पर हम आज बात ई और आर की कर रहे हैं, इसको आप समझ लें। अधिशासी अधिकारी फोर्थ के टोटल अगर स्वीकृत पदों की बात करें तो वो है 132 पद स्वीकृत है फोर्थ के। और उसमें से जो कार्यरत अभी काम कर रहे हैं वो 100 कर रहे हैं। और रिक्त पदों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। और ये भरे कैसे जाएंगे? सीधी भर्ती से, यहाँ पे प्रमोशन नहीं होगा, मतलब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब ये तो रिपोर्ट की बात, इसको मैं एक तरीके से अब और समझा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। इसको, इस पर इसकी समरी पढ़े। आपको तैयारी में थोड़ी और स्पीड अप कर लेना है। ये तय है, जिस दिन वैकेंसी आएंगे उस दिन तो सारे लोग तैयारी में जुट ही जाएंगे और वो हाथ धो करेंगे। अब जो पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, या आप जो रेगुलर क्लास ले रहे हो, देखो आप हमेशा आगे रहेंगे, ये बात तय है। इसका समरी बता देते हैं अभी आपको ताकि चीजें क्लियर हो जाए। डीएलबी की रिपोर्ट में ये कहा कि 132 पद ईओ की स्वीकृत है और 100 पदों पर अभी ईओ काम कर रहे हैं। तो रिक्त पद कितने हो गए? 32 पद रिक्त हो गए। ये प्रेजेंट में है। 79 न्यू नगर पालिका की घोषणा हुई बजट 2024 में, और 27 न्यू की हुई बजट 2025 में। ये पद 79 और 27, ये पद क्या होने हैं? ये स्वीकृत होने, मतलब पद तो भाई नगर पालिका बन गई तो आपको जो भी नई नगर पालिका बनेगी उसमें ईओ फोर्थ को ही लगाया जाएगा। ईओ फोर्थ का पद प्रमोशन का पद नहीं है, वो सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा। 32 पद पीछे खाली थे। इन अगर दोनों पदों को मिला लिया जाए तो ये अगर स्वीकृत मिल गया तो टोटल ईओ के कितने पद हो जाएंगे? 238 हो जाएंगे, क्योंकि 132 तो थे और इनको और मिला लेंगे तो टोटल 238 पद ईओ के हो जाएंगे। अभी ईओ वर्तमान में काम कितने कर रहे हैं? तो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 238 में से लगभग 100 तो वो गए, लगभग 38 है तो कितने पद खाली हो गए? 138 पदों के आसपास ईओ के पद क्या हो जाएंगे? रिक्त हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल पदों का 70% तक ये पद अब खाली हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि जैसे ही फाइल वित्त विभाग से क्लियर हुई, आरपीएस के पास में गई वैकेंसी आ जाएंगे आपको। अब वो फाइल में थोड़ा सा टेक्निकली पेज फंसा हुआ, जो कि कब निकल जाएगा वो अपने को पता नहीं लगेगा, क्योंकि डे टू डे हमें वित्त विभाग में क्या पता कि फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे बोल भाई बोल कमेंट्री बना देते हैं कि सर 6वें नंबर पे फाइल रखी हुई है, उस अलमारी में रखी हुई है। वो तो सब देखो बेकार की बात है, वो फाइल का किसी को नहीं पता लगता। पर फाइल अगर वित्त विभाग में रुकी रहेंगी तो फिर काम इसका हम लोग होना नहीं है, उससे ऊपर की फाइलें फिर जाएंगी नहीं ऐसा करके। फाइल तो भी क्लियर होने वाली है और आपको जल्दी न्यूज मिलने वाली है।
इस ईओ के लिए देखा आप लोगों जैसे खार खा रखा कि यार ईओ का पद चाहिए गई, बाकी जो हो जाए देखा जाएगा। तो भाई जो आप लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं जिनको प्रिपरेशन अब करनी है, तो आप अपना बोर्ड या बिस्तर समेट कर या तो हमारे पास सीख कर आ जाओ। ऑफलाइन लाइब्रेरी बैच हम शुरू करेंगे एक अलग से 21 तारीख के आसपास। या कोई किसी की मजबूरी है कि यार मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर हमारा इंडियन एजुकेटर ऐप है जिसका मैं लिख देता हूँ, ये वाला। इंडियन एजुकेटर, इस पे जाएंगे तो ईयूआरओ के बहुत सारे बैच हैं। जैसे जैसे आपका पॉकेट अलाउ करता है उस बैच को इनरोल कर ले। क्लासेस तो मोस्टली सेम ही होती है, कोई पहले का चलाया हुआ है कोई बाद का। सबसे लेटेस्ट जो बैच शुरू हो रखा है उसकी फीस है 5999। ये तो है ऑनलाइन। ऑफलाइन भी हम एक और सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी बैच अभी 50 बच्चों का 40 बच्चों का इतना ही रखे। पढ़ने तो इतने ही, पद ही इतने आएंगे तो फिर ज्यादा भर के भी क्या कर लेंगे, नहीं क्या? पढ़ने वाले तो इतने ही चाहिए। और जैसे आप लोग सीरियसली है, अरे ऐसे सीरियस सीरियस बच्चे मिल जाए तो हमें ज्यादा फायदा है। तो ये तो फीस रहेगी। ये वाले मोबाइल नंबर है। आप अपने वो बोलते हैं ना कि पेटी बांध के और अच्छे से तैयारी। अभी ये कोई कोर्स वोर्स का नहीं है, जिसकी मर्जी है वो यहाँ पढ़े हैं, और मर्जी है तो और बहुत सारे पढ़ा रहे वहां, जहां मर्जी है वहां पढ़ लो। पर ये वैकेंसी आएगी। अब हो सकता है 4 महीने लेट आ जाए तो क्या हो जाए, 4 महीने बाद ईओ बन जाना ना। कोई कहे कि सर अभी तो हम बहुत लेट हो गए, जिंदगी जा रही है। आपके बाबूजी की जितनी एज, अगर उनको किसी नगर पालिका का ईओ आज बना दे तो सोच के देखिए वो वारे न्यारे हो जाएंगे। ईओ ईओ होता है, वो कभी भी बनाओ, चाहे उसको 5 साल ईओ रह जाए तो बस ठीक है, 5-7 साल पर्याप्त है। तो अगर मान लो कुछ भी नहीं हुआ, आपने अभी तैयारी कर ली, बोले यार 2 साल बाद ये भर्ती आई, 2 साल बाद ईओ बन गए, तो बने क्या? उमेट्री है ना, आज पटवारी बन गए और 10 साल बाद में एसडीएम बन गए, कौन सा आगे रहेगा? एसडीएम ही आगे रहेगा। इसलिए आज अगर कोई आपके साथ वाला कोई छोटी मोटी जॉब लग रहा है, या कोई कांस्टेबल बन रहा है, कोई ग्राम सेवक बन रहा है, तो मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। आपके टारगेट भी तो बड़े हैं। आपके बाबूजी को कोई 55 साल में भी ईओ लगा दे, आईएएस लगा दे, एसडीएम लगा दे, तो देखिए वो किसी पद पर जाना इंपॉर्टेंट है, कब जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कहे इसको 75 साल हो गई, ये प्रधानमंत्री के लिए भाग रहा है कि मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा। वो 81 साल में प्रधानमंत्री बन गया देश का, बस बन गया तो बन गया, हो गया मामला पूरा। 60 साल में बोले वो मुख्यमंत्री बन गया किसी राज्य का, बस ठीक है, फिर हो गया मामला पूरा, ऐसा करके। तो एक बार इस जन्म में जो आप अपने जन्म लिया, इसमें पद पे जाना इंपॉर्टेंट है। कब जाना वो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सही बात तो ये, वो एक जस्ट नंबर है कि आज 32 का हो गया, आदमी 34 का हो गया। इसलिए भाई ऑफलाइन तो सेंटर हमारा सीकर में है, चरण सिंह गेट के पास में। तैयारी करवाने की जिम्मेदारी देखो हमारी है भाई। और जैसे ही वैकेंसीज की न्यूज आती है और आती है, इसमें हम भी थोड़ा सा क्या होते हैं, एक एडिशनली अलर्ट मोड में आ जाते हैं कि यार अब आपको अच्छे से तैयारी करवानी पड़ेगी, कैसे भी करके आप थोड़ी और अपना स्पीडअप बनाए। और चाहे बहुत ज्यादा नहीं पढ़े, बस रेगुलरिटी मेंटेन रख लें आप लोग अभी से तैयारी में। तो ऑनलाइन वाले रिकॉर्डेड जो क्लास है उसमें जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम दोबारा से लाइव क्लास शुरू कर देंगे, तो आप भी किसी भी बैच को चाहे इनरोल कर सकते हो। ऐसा भी है कि यार हो सकता है कि कोर्स के लिए वीडियो हो तो कौन कह रहा है लेने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे ईयूआरओ महेश भास्कर लिखेंगे, वहां क्लासेस पढ़ी, वहां देख लो आप। तो ऑफलाइन में मर्जी है तो ऑफलाइन में आ जाओ, पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक इधर पढ़ो लाइब्रेरी में, हमारे पास क्लास में बैठो, बस पर्याप्त है। जब लोग वीकेंड से आने के बाद में बहुत एक्टिव हो के भागेंगे, उस टाइम तक तो आप बहुत स्मूथली सारी चीजों को कवर कर चुके होंगे। ठीक है, ये ऐप है, ये नंबर है, और ये आपके लिए सही में बहुत अच्छी न्यूज है कि ईओआरओ के लिए अच्छी भर्ती है। ये केवल ईओ के पदों की बात करें, फिर आरओ के पद भी तरजीह, एक अच्छी भर्ती है अपने को मिलेगी। देखो अब वो भगवान ही जान सकता है कि वो फाइल कब सेंक्शन होके आरपीएससी उसको कर दे, पर ऐसा नहीं कि कई बरस लग गए यार, 3 साल तक आई नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो 4-6 महीने में क्लियर हो जाएगी, वैकेंसी आ जाएंगे। आरपीएससी जिस हिसाब से फास्ट में है, एग्जाम भी फटाफट करवा देंगे। आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, अभी जो लगा हुआ है, और अभी कोई सोच रहा है कि मैं प्लानिंग करूंगा पता नहीं कब आएंगी क्या आएंगी, उससे वो कहीं अपने आप ही आगे निकल जाएगा। और जैसे इस बार की जो भर्ती थी उसमें मान लो 200 बच्चों को पास किया था, मेरे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, तो 200 के आसपास बच्चे इसमें मान लो डबल में पास किया। उसमें मान लो 100 लग गए, वो जो 100 रहे हैं डबल में वो खार खाए बैठे हैं।
अभी मैसेज आते हैं बच्चों की रोज की, सर हम कोर्स में रेगुलर क्लास देख रहे हैं, तो वो भी खार खाए बैठे हुए। इस बार आरएस के इंटरव्यू में रह गए कुछ लोग, वो खार खाए बैठे हुए कि यार ये पद तो चाहिए चाहिए, क्योंकि ये बाकी भरपाई कर देता है फिर आरएस का। ठीक है, अच्छा है मामला ऐसा करके, ठीक है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे लगे पढ़ाए हुए। आप किसी भी नगर, आपकी नगर पालिका में बस सकते हैं, इस बार का कोई नया ईओ ज्वाइन किया है तो आप जरूर उससे जाके पूछे, अपने इंडियन एजुकेटर या महेश भास्कर सर के बारे में आपको बता देंगे। बशर्ते वो नया लगा हुआ होना चाहिए, मतलब पुराना तो कोई जानेगा भाई, अभी वाले बैच का होना चाहिए। तो सार क्या है? सार ये कि अब अपनी स्पीड और बढ़ा लो। स्पीड भी नहीं बढ़ाओ तो रेगुलरिटी जरूर कर लो। पत्रकार साहब कभी आते हैं, कभी 4 दिन के लिए, फिर बोले अभी न्यूज लेते हैं, अभी भास्कर को चमकाते हैं। तो अभी अपने एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी जरूरी है, वो रेगुलरिटी का खेल ऐसा करके। बाकी क्लासेस का तो आपके कोई इश्यू मुझे लगता है कोई होगा नहीं ना, कर रहे हैं चीजों को स्मूथली, धीरे 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 धीरे। धीरे चलने वाला ठोकर खा के गिरता नहीं है। चलना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हो, कोई उस डायरेक्शन में भाग रहा है, उसकी स्पीड है 140 की, आप 30 पर चल रहे हो, पर चल सही डायरेक्शन में रहे हो, वो चढ़ाता ही है। तो इसलिए स्मूथली करते रहे, ये बहुत अच्छी न्यूज है। इस रिपोर्ट के आधार पर आप मान के, और ये तो भाई इस पे तो मैं क्या ही बताऊं, ये तो गवर्नमेंट का पर्टिकुलर डाटा जो पड़ा हुआ कि भाई ये पद तो खाली है और नए पद हमने सर्जित अभी करने के लिए फाइल पड़ी हुई है, जैसे ही पद सर्जित हुए भर्ती आ जाएगी। अभी आ कब जाए वो डेट मुझे भी नहीं पता। अगर इतना मुझे पता होता तो यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, इन सबको ईओ ही बना देते कि यार तुम छोड़ो, ईओ बन जाओ तुम। पर हाँ, पद खाली है तो भर्ती इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि नगर पालिकाएं चलेंगी कैसे? नए बजट में वापस और नगर पालिकाएं अभी सर्जित करेंगे 4 देर का, 2-2, 3-3 का, तो वो खाली पड़ा तो भर्ती आ जाएगी, आरपीसी करवाएगी जल्दी। और वैसे भी 4-5 साल में भर्ती करवा लेते हैं। तो जैसे एक बार 16-17 में आ गई थी, फिर 2021-22 में वापस आ गई, अब इस हिसाब से तो 22 की भर्ती है, तो अभी 26-27 आने को हो गया, तो इतने में आ जाती है। क्योंकि 2 साल तो, 1.5 साल तो भर्ती की प्रोसेस में भी तो लग जाएगा, फॉर्म आएंगे, एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग आएगी, तो 2-2.5 साल तो वैसे भी लग जाएंगे। आज भी भर्ती आती है तो 2 साल तक तो लग ही जाएंगे, ज्वाइनिंग करने तक की बात कह रहा हूँ मैं। तो अब तैयारी को बिल्कुल तरीके से करें। 21 तारीख से 21 की संख्या शुभ में है, इससे हम एक ऑफलाइन लाइब्रेरी का बैच भी शुरू करेंगे कि आप लाइब्रेरी में पढ़े हैं हमारे पास पूरे दिन, यहाँ क्लास लगे, टेस्ट करवाएंगे। अभी आपका ईओ का वीकली टेस्ट करवा देंगे, टास्क दे दे के, ऐसा हम एक प्लान और कर रहे हैं अभी ऐसा। तो जिसको ज्वाइन होना है, बहुत ज्यादा तो देखो अपने पास में कियोस्क है भी नहीं, और रिसोर्सेस का भी आप लोगों को पता है कि हम धीरे धीरे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। मेरा टारगेट तो 30 का कि 30 बच्चे हो वो पर्याप्त है पढ़ने वाले, 20 हो तो भी बहुत है। इसको खींच खांच के अगर 50 हो जाएंगे तब भी शायद अपने पास में 50 की सीट तो अवेलेबल करवा लेंगे ऐसा करके। बाकी 20 लोग पर्याप्त है, 20 लोग तैयारी वाले हो और 20 लाइन से अपने ईओ बन जाए, 1 से लेके 20 तक रैंक, और क्या चाहिए, बस हो गया सफल जीवन। ठीक है, तो ये सूचना थी आप लोगों को। और बाकी नहीं भी आ सकते, नहीं पढ़ सकते, तो यूट्यूब पे महेश भास्कर ईयूआरओ लिखेंगे, हजारों क्लास पड़ी हुई है, सारा सिलेबस करवाया, वो देख लो भैया अगर आपकी मजबूरी है तो। ठीक है।